नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 20 मार्च है। 20 और 21 मार्च को भारत के मैदानी क्षेत्रों का किस प्रकार का मौसम रहने का अनुमान है, साथ के साथ पूरे भारत के मौसम की जानकारी भी हम आपसे साझा करेंगे कि पूरे भारत के मौसम का क्या विचार रहने का अनुमान है। सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से। उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर इस समय भी थोड़ी बहुत बर्फबारी या हल्की बूंदाबांदी का क्रम जारी है। घने काले बादल वहां पर छाए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा मैदानी क्षेत्रों की, पंजाब की, तो पंजाब पे इस समय कोई विशेष परिवर्तन नज़र नहीं आता है, लेकिन कुछ एक बादल वहां पर छा सकते हैं। थोड़ा सा बादलों का समूह अभी भी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और साथ के साथ पाकिस्तान के जो अंदर है वहाँ भी अभी बादल मौजूद हैं। ये बादल धीरे धीरे करके भारत की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है कि पंजाब के भी कुछ हिस्सों पर बादल छा सकते हैं। हरियाणा की अगर हम बात करूं तो हरियाणा के दक्षिणी हरियाणा पर आज और कल में बादल छाने का अनुमान है। हवा की गति बिल्कुल कम होती चली जाएगी अगले 1 या 2 दिनों में, क्योंकि इसका एक विशेष कारण है जिसकी हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से भी साझा करेंगे, आपको तमाम जानकारी देंगे। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, जैतसर, यहाँ पर इस समय हल्के बादल छाए हुए हैं। ये बादल शायद दोपहर या दोपहर बाद तक भी छाए रह सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका जयपुर के साथ लगता हिस्सा है, सीकर है, अलवर है, झुंझुनू है, यहाँ पर भी आज बादल छाए रहने का अनुमान है। फिलहाल भी वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। और दक्षिण हरियाणा के जो भिवानी है, रोहतक है, साथ के साथ आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, यहाँ तक भी हल्के बादल आज छा सकते हैं। ये बादल बारिश देने वाले नज़र नहीं आते हैं, सफ़ेद से बादल हैं, घने काले बादल नहीं हैं, क्योंकि अभी भी एक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का प्रभाव चला हुआ है। इस प्रभाव की वजह से जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना हुआ है उसकी वजह से उत्तर की तरफ से आने वाली हवाएं और चक्रवाती हवाओं के टकराने से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का भी है, यहाँ पर आज और कल में बादल छाएंगे, लेकिन अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं। कुछ एक जगहों पे आज थोड़ी सी तेज हवा भी चल सकती है। हवाएं अव्यवस्थित होंगी। अभी निश्चित नहीं है कि आपके वहाँ पर उत्तरी हवा चलेगी या पश्चिमी हवा चलेगी या कुछ समय के लिए दक्षिणी हवा भी चल सकती है, क्योंकि अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना हुआ है और इस चक्रवात की वजह से जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं कि तटीय क्षेत्रों का मौसम जो है वो परिवर्तनशील है। इस समय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा इसमें शामिल होने का अनुमान है। जो चक्रवात बना हुआ है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, उस चक्रवात की वजह से वो चक्रवात मध्य भारत तक अपना प्रभाव डालेगा और इसके साथ साथ में जो तटीय क्षेत्र हैं, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल है या उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ तक बारिश की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि घने काले बादल यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तेज हवाओं के चलने से यहाँ का मौसम बदलने का अनुमान है। यहाँ पे बारिश या अति भारी बारिश भी हो सकती है, लेकिन इसके प्रभाव से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का मौसम भी बदलेगा। कुछ एक जगहों पे इसके चक्रवाती हवाओं के कारण उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन उत्तरी भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, जिसमें आपका हरियाणा का कुछ हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे बारिश की संभावनाएं बहुत कम हैं। बादल छाए रहने का अनुमान है अगले 2 दिनों तक। 20 और 21 मार्च को हवाओं की गति में कमी आएगी। दिन के तापमान में लगातार वृद्धि जारी है। आज भी दिन का तापमान कल की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आएगा और इसके बढ़ने से अब आपको धीरे धीरे गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। दिन के तापमान में ज़्यादा वृद्धि हो रही है, रात्रि तापमान में कम वृद्धि हो रही है, यानी न्यूनतम तापमान में वृद्धि थोड़ी है और अधिकतम तापमान में वृद्धि ज़्यादा है। जो तटीय क्षेत्रों के साथ लगते हमारा राज्य हैं, जिसमें आपका दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश की संभावनाएं
और भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। लगातार जो चक्रवाती हवाएं हैं वो उत्तरी भारत की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं, जो मध्य भारत तक अपना प्रभाव डालेंगी। पहले से ही हमारे यहाँ पर उत्तर पश्चिम की हवाएं चली हुई थी। अब नीचे से जिस प्रकार का ये चक्रवाती हवाओं का दबाव बढ़ा है, तो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है, ये हवाएं जो टकरा रही हैं, ये राजस्थान और आपका हरियाणा, अलीगढ़ के आसपास का उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, अलीगढ़ है, हाथरस है, यहाँ पे बुलंदशहर है, इसको सीधा लेके चलेंगे तो पीलीभीत तक, बरेली, बदायूं, ये सब क्षेत्र आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक ट्रफ रेखा बनेगी, जिसकी वजह से दोनों तरफ की हवाएं यहाँ टकराएंगी। यहाँ से उमस की हवाएं आएंगी, साथ ही साथ उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, वो दोनों के टकराने से यहाँ पे कुछ एक बूंदें भी गिर सकती हैं, लेकिन अच्छी और बारिश की संभावना नहीं है। कुछ एक बूंदें गिर सकती हैं कहीं कहीं पर, साथ ही साथ बादल छाने का अनुमान यहाँ पर है। इसमें भी राजस्थान के कुछ हिस्सों पर बादल छाए हुए हैं, साथ ही साथ हरियाणा का जो दक्षिणी हिस्सा है, जिसमें आपका दादरी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है और भिवानी तक भी बादल छाए हो सकते हैं। इसमें दिल्ली एनसीआर पर किसी प्रकार की कोई गतिविधियां नजर नहीं आती हैं। उत्तरी हरियाणा के जो हिस्से हैं, जिसमें आपका चंडीगढ़ की साइड वाला हिस्सा है, यहाँ पर आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा और साफ भी रहेगा। पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में आज अच्छी धूप निकलेगी, अच्छा मौसम रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आपका बिजनौर का हिस्सा है, यहाँ पे भी मौसम आमतौर पर शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। राजस्थान का मौसम है जो आपका जैसलमेर की साइड है, बाड़मेर है या फिर आपका भीलवाड़ा है, यहाँ इस तरफ यहाँ पे मौसम आमतौर पर शुष्क और साफ रहेगा। दिन के तापमान में वृद्धि होती रहेगी, लेकिन कुछ एक हिस्से पर जो मैंने बताया है वहाँ पर आज भी बादल छाए रहेंगे और ये बादल कुछ समय के लिए आगे निकल जाएंगे, फिर थोड़े से बादल आ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर अभी भी बादल हैं, जो बादल लगातार भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आती है, लेकिन मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र भारत के, वहां पे बारिश की संभावनाएं या हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ तक बारिश की संभावनाएं नजर आती हैं। साथ ही साथ जो दक्षिणी भारत है, जिसमें आपका केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहाँ पर भी कुछ गतिविधियां मौसम में परिवर्तन लेकर आई हैं। तो लगातार हम आपसे पूरी जानकारी साझा करते रहेंगे मेरे किसान भाइयों। फिलहाल के लिए यही जानकारी है कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पे यहाँ पे बादल छाए रह सकते हैं। हवा की गति में लगातार कमी आएगी, आज भी कमी आएगी। आगे से चक्रवाती हवाओं ने हवाओं के रास्ते में बाधा पैदा कर दी है, रुकावट डाल दी है, जिसकी वजह से हवाएं धीरे धीरे करके अब पिछड़ती नजर आएंगी। क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवातीय तूफान है, चक्रवातीय हवाओं का समूह है, ये उत्तर की हवाओं को लगातार रोक रहे हैं। तो इसकी वजह से बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। गर्मी बहुत बढ़ेगी। ये जब हवाएं रुकेंगी, जब हवाएं आनी बंद हो जाएंगी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से दिन का तापमान अपेक्षा से थोड़ा सा ऊपर भी रह सकता है। तो ये थी जानकारी मेरे किसान भाइयों। फिर मिलते हैं आपसे कोई नई जानकारी लेकर के, तब तक नमस्कार, जय हिंद।